अब अदालतों को भी ये सोचना होगा कि उनके अहकामात को कोई नहीं मान रहा, उनकी जो हुक्मनामे हैं उसकी कोई वक़्त नहीं रही। एक जेल सुपरडेंट वो ना अदालत को मान रहे, ना कानून को मान रहे, ना इनको मान रहे। अदालतों को चाहिए कि इसको ताले लगा दे, यूनिवर्सिटियां बना दे। गड़ी खुदा बख्श में जिस तरीके से बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर की और जिस तरीके से आसिफ जरदारी साहब ने तकरीर की, मुझे तो लग रहा है कि अब शहबाज शरीफ साहब खतरे में पड़ गए हैं। कि जरदारी साहब की बात हुई, नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की बात हुई, उनकी वक़्त क्या है, उनके इख्तियार में क्या है? वो तो इस्टेब्लिशमेंट के फर्माबरदार बच्चे हैं। उनको इस्टेब्लिशमेंट जो कहेगी वो कहेगी बैठ जाएं तो ये बैठ जाएंगे, वो कहेंगे आप उठ जाएं तो उठ जाएंगे, अगर बैठने का कहें तो ये शायद लेट भी जाएं। तो इनकी कोई वक़्त नहीं है, ये बेख्तियार लोग हैं, इनको भर्ती किया गया है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। अगर ये बात हो भी सकती है 5 बड़ों की, तो 5 बड़ों में सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो इमरान खान है, उससे बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट इमरान खान साहब के है और तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है और इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है। ये वन मैन आर्मी है। वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने लेटे हुए हैं, ये एक हकीकत है। जो हकीकतें हैं वो हम बयान करेंगे। गड़ी खुदा बख्श में जिस तरीके से बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर की और जिस तरीके से आसिफ जरदारी साहब ने तकरीर की, मुझे तो लग रहा है कि अब शहबाज शरीफ साहब खतरे में पड़ गए हैं कि जब तक स्ट्रीट मूवमेंट और दीगर एक्टिविटीज बंद नहीं करते उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं। देखिए, राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट बड़ी मजाक का खेज है। एक साइड पे वो ये कहते हैं कि 8 फरवरी की कॉल को वापस लिया जाए, अगर वापस नहीं लेते तो फिर 9 मई के मुकदमात खोल दिए जाएंगे, उनके केसेस पड़े। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 मई के जो केसेस थे या जो 9 मई के FIR थे, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। वो इसलिए रखा गया कि जब भी तहरीक इंसाफ अपना कानूनी और आईनी हक इस्तेमाल करेगी एहतजाज के लिए, प्रोटेस्ट के लिए, जलसे के लिए, जुलूस के लिए, तो क्या ये 9 मई के केसेस खोल देंगे? तो इसका मतलब यही हुआ कि जो 9 मई हुआ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका निशाना बना। देखिए, सबसे पहले ये देखना होगा कि मुज़ाकरात किन नुकात पे होंगे। हमने तो बड़ा क्लियरली अपना स्टांस दे दिया है कि मुज़ाकरात के 3 से 4 नुकात हैं। उसमें 8 फरवरी के जो हमारा मैंडेट पे डाका डाला गया, जिस तरीके से हमारी हुकूमतें छीनी गई, जिस तरीके से हमसे पंजाब की हुकूमत छीनी गई, जिस तरीके से हमारी कराची की सिटी छीनी गई, बलूचिस्तान का हमारा मैंडेट हमसे छीना गया। 180 से ज़्यादा सीटें थी नेशनल कौमी असम्बली में, हमें 98 दी गई, वो भी डिसीट कर करके 76 तक आ चुकी है। उसकी वापसी पे अगर हुकूमत बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल हम बात करने को तैयार है। फ्रेश इलेक्शन की तरफ अगर ये हुकूमत जाना चाहती है, क्योंकि 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन था वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे दानिशुदा रिग इलेक्शन था, उसको कोई मानने को नहीं तैयार। उस पर कोई उसका मैंडेट कोई कैसे माने? ये नाजायज तरीके से बैठी हुए हैं। इनका खात्मा जो है वो 2026 की हमारी पहली चैलेंज है और साथ साथ इमरान खान साहब की ये भी ले लें कि जिस तरह चेयरमैन पीटीआई ने भी इस बात कह दिया है कि 8 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल हुई, तो केपीके के इस वाले से क्या लें? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा तो इमरान खान साहब का गढ़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है। हम जब भी खैबर पख्तूनख्वा से, चाहे लॉन्ग मार्च हो, चाहे अली अमीन साहब की सरबराही में हो, या अब सोहेल अफरीदी साहब आ गए, या उससे पहले जो भी तहरीक होती थी उसको लीड खैबर पख्तूनख्वा करती थी, हम बिल्कुल तैयार है। वो आप मैस मोबिलाइजेशन भी देख रहे हैं। तो दोबारा पंजाब आना है, हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पूरी पिक्चर इंशाल्लाह दिखाएंगे। हाई कोर्ट के ऑर्डर पर एक जेल का सुप्रीटेंडेंट मुलाकात नहीं कराने देता, तो क्या हाई कोर्ट के बाहर धरना नहीं बनता आप लोगों का? देखिए, हाई कोर्ट के बाहर तो हमने अपने वहां भी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया है। अब अदालतों को भी ये सोचना होगा कि उनके अहकामात को कोई नहीं मान रहा, उनकी जो हुक्मनामे हैं उसकी कोई वक़्त नहीं रही। एक जेल सुपरडेंट वो ना अदालत को मान रहे, ना कानून को मान रहे, ना इनको मान रहे। अदालतों को चाहिए कि इसको ताले लगा दे, यूनिवर्सिटियां बना दे। और देखिए, पहली बात मैं बारहा ये कहता हूँ कि पहला जो गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम होता है वो गवर्नमेंट करती है। जब अदालती अहकामात मौजूद है, जब उसकी फैमिली को इजाजत है कि वो इमरान खान साहब से ट्यूसडे के दिन मिले, उनके वकला को इजाजत है, जब वो हट दर्मी करते हैं, मुलाकात के लिए नहीं छोड़ते, तो उसकी रिएक्शन में यहाँ पे पुरअमन धरना होता है और पुरअमन तरीके से बैठे होते हैं। फिर रात को जो यहाँ पे एक तमाशा लगता है, जो लोगों पे पानी डाला जाता है, जो हमारी खवातीन पे पानी डाला जाता है, जो हमारे कारकुनान पे पानी डाला जाता है, वो भी आपके सामने है। तो हुकूमत जो है वो बुखलाहट का शिकार है। हक ने गालिब आना है। इमरान खान ने वजीर आज़म 37 अरब रुपए को सिर्फ फ्लिपकार्ट के अंदर लगता है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से। मौके के ऊपर जो वहाँ के मरीज थे उनको बिल्कुल बुनियादी चीज़ भी नहीं प्रोवाइड की जा रही थी, जो कि मेरे ख्याल में इंतज़ामी कोताही थी। मैंने हेल्थ मिनिस्टर से बात की और हेल्थ मिनिस्टर ने उसके ऊपर जो है कार्रवाई की। ये लिमिटेड नहीं होगा एक हॉस्पिटल की हद तक। हम जज़ा और सज़ा होगा, जो अच्छा काम करेगा, जो सही तरीके से परफॉर्म करेगा, जो पब्लिक डिलीवरी करेगा उसको जज़ा मिलेगा। जो कोताही करेगा, जो पब्लिक को डिलीवर नहीं करेगा, इमरान खान के विजन के मुताबिक नहीं चलेगा, उसको सजा मिलेगी और ये सिलसिला जारी रहेगा। कहिएगा, जिस तरीके से जज्बाती तरीके से जवाब दिया गया था आप लोगों की तरफ से लाहौर में, यानी कंट्रोवर्शियल जो बात हुई थी,
सिंध गवर्नमेंट को भी ऐसे ही जवाब दिया जाएगा जैसे देखिए मेरे से बड़ा, सोशल जज्बा वैसे ही रहेगा। देखिए मेरे से बड़ा घटिया सवाल पूछा था, इंतहाई घटिया सवाल पूछा था। मैंने उसके जवाब में कहा कि आपने जो घटिया सवाल पूछा है, ये 2 और घटिया सवाल भी पूछे जा सकते हैं। मैंने 2 मजीद ऐड कर दिए। मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने कहा ये, लेकिन ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, घटिया है। अगर कोई वहां पे घटिया सवाल पूछेगा या बात करेगा तो हम वहां पे भी उनके सामने रखेंगे कि यही भी हो सकता है। किसने कहा अपोलोजाइज हूँ? किसने कहा मैं अपोलोजेटिक हूँ? आपने की नहीं है नो वे। तो कर दे आप। किसने कहा आपको मैं कर दूं? किसने कहा? आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? ठीक है, ठीक है। तो जो मेरे से ये सवाल पूछेगा, जो मेरे से पूछा, मैं उसको सहाफी नहीं मानता। हाँ, साथियों के सवालों के जवाब मैं देता हूँ। देखिए जो रविश रही है जी, जो इनके जो असूल तो इनके हैं नहीं जी, अदालत की तरफ से फैसला किया गया है, उसके बावजूद ये नहीं दे रहे। और इंतहा ये है कि आए तो फॉर्म 47 से फिर भी पॉलिटिकल जमात का नाम अपने साथ लगाते हैं, पहले से जी, अनाउंस कर रहे हैं कि 8 फरवरी तक आपको मिलने नहीं देंगे। जी, ये डिक्टेटरशिप की इंतहा है। जमहूरियत इनकी पास से नहीं गुजरी, इनके रगों में बिल्कुल डिक्टेटरशिप दौड़ रही है। तो ये इनको शर्म आनी चाहिए। हाँ, हम अपने तौर पे जब खान साहब की बहनें आएंगी, हम इजहार एकजहती के लिए उनके साथ आएंगे, बैठेंगे और दुनिया को भी और कौम को भी इनका मकरू और ये जो सिफाकियत वाला चेहरा है ये दिखाते रहेंगे। शर्म आनी चाहिए। देखिए मशरकी अक़दार, इखलाकी अक़दार, वो तो ये पहले ही पांव तले रोन चुके हैं। ये रह गया था कि जो हमारी इस्लामी अक़दार है, कुरान हम पढ़ते हैं, उसके ऊपर तो मेरे ख्याल में दुश्मन भी नहीं आता उसके ऊपर। और फिर ख़वातीन, उसके ऊपर पानी छोड़ा गया। ओ खुदा के बंदो, इंसानों से नहीं डरते, अल्लाह से डरो। ये अल्लाह का कलाम है, उससे डर जाओ। और अगर उसके पकड़ में आ गए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकेगी। ये याद रखना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकेगी। लिहाजा डरो उस जात से। अगर उसका कहर तुम लोगों के ऊपर आ गया फिर बच नहीं पाओगे। मीना खान अफरीदी साहब, लास्ट बताइएगा, भाई आपके साथ ही खड़े हैं, इनको वहाँ पे बड़ा धक्कम पेल हुई इनके साथ, तो आपने एकदम से आगे बढ़ के, हालांकि आप निकल गए थे तो आप जा भी सकते थे, लेकिन आप वापस आए, आपने भाई को फिर से छुड़वाया उनसे और वापस ले गए। तो ये भी एक बड़ी चीज़, एक वायरल हुई है, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ों को भी देखना चाहिए। देखिए फतेहुल्लाह बरकी हमारी पार्टी का एक अहम असासा है, एक गैरती कबाइल है, वकील है, और हमेशा से सख्त वक्त के अंदर ये पार्टी के साथ खड़े रहे। वहाँ पे जिस तरीके से इनको ट्रीट किया गया बड़ा शर्मनाक था। और मेरे गैरत का तकाजा है कि जब भी मेरे साथ कोई भी होगा, कोई भी साथी होगा, ये तो सीनियर दोस्त है, कोई मेरे साथ आम अदना वर्कर कोई भी होगा, इंशाअल्लाह ताला उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और यही तो हमारी पार्टी की खासियत है, यही तो हुस्न है हमारी पार्टी का कि हम एक फैमिली की तरह तमाम लोग जुड़े हुए हैं।